This is Rakesh. I am basically from the Saurya Defense Academy, which is located at Charai, Thane West. So यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं like NDA का सेक्शन, and this NDA section basically consist of different subjects. So for example अगर मैं आपको बताऊँ NDA broadly, तो NDA consist of जो NDA का पेपर होता है for a defense purpose के लिए, so वहाँ पर दो सेक्शन होता है, सेक्शन A and सेक्शन B. And that section B basically consists of different subject. For example section B में आपको आ जाएगा इंग्लिश आ जाएगा, उसमें आ जाएगा हिस्ट्री आ जाएगा, जोग्राफी आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, बॉटनी आ जाएगा. सो दिस कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट सेक्शन. तो हम सेक्शन B में वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे केमिस्ट्री इन डिटेल्स. ओके, केमिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे कि एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है उसमें केमिस्ट्री का कितना इम्पोर्टेंस है, कितना मार्क्स का केमिस्ट्री आता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड क्या क्या सिलेबस यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है बिकॉज इफ़ यू अंडरस्टूड दिस, ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपका केमिस्ट्री का पार्ट बहुत ही ईजी जाएगा. ओके, तो इतना इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको एक प्लस बेनिफिट मिलता है, बट अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी हो, ये जो आज का पार्ट में जो मैं बताने वाला हूँ, अगर उतना भी आप करके जाओगे तो आपका केमिस्ट्री का पार्ट का जितना भी क्वेश्चन होगा आराम से आप क्लियर कर लोगे. ठीक है, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिटेल्स. केमिस्ट्री को हम डिटेल्स में देखेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि इसमें बेसिकली क्वेश्चंस कितने आएंगे. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आएंगे अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, सेक्शन बी में अराउंड 150 क्वेश्चन होता है विच इज़ कंसिस्ट ऑफ अराउंड 600 मार्क्स का. ठीक है, तो जिसमें से आपको 10 से 12 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होगा विच कंसिस्ट ऑफ 40 to 48 मार्क्स. ओके, आपके 600 में से 40 to 48 मार्क्स आपके केमिस्ट्री का होता है. और केमिस्ट्री इट्स वेरी इजी. अगर आप जितना मैं पार्ट आपको बता रहा हूँ अगर आप वो कर लेते हो इट्स वेरी इजी. ठीक है, सो यहाँ पर मार्क्स आपको क्लियर हो गया होगा. 10 to 12 क्वेश्चन आएंगे जिसका मार्क्स वेटेज होगा 40 to 48 मार्क्स. ठीक है, एंड इसमें सिलेबस क्या इंपॉर्टेंट है. सिलेबस इसमें रहेगा 11th स्टैंडर्ड का और 12th स्टैंडर्ड का. जो 11th और 12th स्टैंडर्ड में आपने केमिस्ट्री, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो केमिस्ट्री आपने जो भी पढ़ा होगा वही क्वेश्चंस इसमें आते हैं. अगर आप मान लो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको जो पार्ट में बता रहा हूँ वो अगर आप अच्छे से करोगे तो आपका केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा. सिलेबस क्या क्या है, तो सिलेबस में देखो ये चैप्टर्स है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. ठीक है, जिसमें से सम बेसिक कंसेप्ट का चैप्टर होगा. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में चैप्टर्स होगा, केमिकल बॉन्डिंग है, रेडॉक्स रिएक्शन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है विच इज़ ऑल्सो कंसिडर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. अगर आप इतने चैप्टर्स कर लेते हो तो आपके 40 to 48 मार्क्स आराम से हो जाएंगे. ठीक है, सो यहाँ पर हम देखेंगे चैप्टर्स को वन बाय वन. ओके, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको हम डिटेल्स में देखेंगे. इसमें फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. सो दिस चैप्टर के ऊपर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं. तो इसमें से दिस चैप्टर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. ठीक है, तो पहले एलिमेंट पे आ जाते हैं. एलिमेंट क्या होता है, जो साइंस बैकग्राउंड से है उनको पता होगा, और विच आर नॉट फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड तो उनके लिए मैं बता दूँ. एलिमेंट्स यानी कि जो भी चीज़ आप नेकेड आई से देख रहे हो विच इज़ किसी न किसी एलिमेंट से मिलके बना हुआ है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मार्कर है, ये किसी न किसी एलिमेंट से मिलके बना हुआ है. तो इन नाउअडेज वी हैव अ 118 एलिमेंट. ठीक है, 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं. सो फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन आपने सुना होगा, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन. ओके, सो दीज आर नथिंग बट अ एलिमेंट. ठीक है, उसके बाद सेकेंड आता है कंपाउंड. कंपाउंड क्या होता है, अगर आप कंपाउंड्स को ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको 2 एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट होगा जो कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बनाएगा. ओके, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड्स. तो यहाँ पर और इसमें अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ सिंगल एलिमेंट दिख रहा होगा. कंपाउंड के केस में 2 एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं. ठीक है, 2 एलिमेंट देखो कंबाइन हुआ है हर जगह, या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो एक नया सब्सटेंस बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज कंपाउंड. ठीक है,
नेक्स्ट वन इज मिक्सचर। मिक्सचर में क्या है, इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स एक साथ मिक्स हो जाते हैं, कंपाउंड्स, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स मिक्स हो जाएंगे और उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, तो वो किस में आ जाएंगे, मिक्सचर में, ठीक है। अब एलिमेंट जो होता है, ये जो अगर आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम में से कोई भी आप लोगे तो उसका जो प्रॉपर्टी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन का ही प्रॉपर्टी होगा, ओके। हीलियम में सिर्फ हीलियम का ही प्रॉपर्टी होगा, उसी तरीके से लिथियम में भी लिथियम का ही प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। अगर हम कंपाउंड्स में देखेंगे तो कंपाउंड्स में दो अलग अलग एलिमेंट से मिलके बना है, वन इज सोडियम, वन इज क्लोराइड। अगर यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन, तो ये जिससे मिलके बना है, ओके, तो उसके प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अभी ये नया एलिमेंट, नया कंपाउंड बन चुका है, तो इसका प्रॉपर्टी जिससे ये मिलके बना हुआ है उससे मैच नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे कि ये वाटर है, वाटर किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, क्या बना है, वाटर। अगर आपने देखा होगा हाइड्रोजन जो होता है गैस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में होता है, लेकिन वाटर ये लिक्विड फॉर्म में होता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये वाटर जिससे मिलके बना है उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंपाउंड, और कंपाउंड को हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, ओके। इट रिक्वायर्ड वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, तब जाके ये सेपरेट होगा, इजीली नहीं होगा, ये भी इजीली सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मिक्सचर। मिक्सचर जो होता है, अगर आप सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, आप एक सॉल्ट ले लो, ओके, और उसमें वाटर में मिक्स कर दो, ठीक है। तो आपने देखा होगा ये सॉल्ट, ये बीकर लिया, ये ग्लास लिया, इसमें आपने वाटर लिया और इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करने के बाद आपको सॉल्ट दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, तो वो एक क्या बन जाएगा, एक सिंगल फेज बन जाएगा, सिंगल फेज, ठीक है। तो जब इस तरीके का कुछ होगा, आपने सॉल्ट को वाटर में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आपका क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया और उसमें आपको सॉल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे टाइप को हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर यानी कि आपने दो सब्सटेंस को मिक्स किया लेकिन आपको एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक में आपने ग्लास लिया, इसमें भी वाटर लिया, लेकिन इसमें आपने सैंड मिक्स किया, ठीक है, सैंड यानी कि बालू मिक्स किया, तो ये आपने वाटर में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये सैंड आपको दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पर आपको दोनों का दोनों फेज दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कितना फेज है, 2 फेज। कौन कौन सा, एक तो वाटर का हो गया और दूसरा सैंड का हो गया, तो इसमें दोनों फेज दिखाई दे रहा है। देन दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस में क्या होगा, सिंगल फेज होगा, मिक्स होने के बाद सेकेंड वाला दिखाई नहीं देगा। हेट्रोजेनियस में दोनों आपको सेपरेट होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सो दिस इज somewhere little bit about element, compound and mixture. So in this chapter जो भी questions आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है फॉर एनडीए सिलेबस में, वो क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। सो पहला क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। तो ये 4 आपके ऑप्शंस थे, इसमें से बताना है कि कौन सा मिक्सचर नहीं है, ठीक है। तो मिक्सचर आपको ध्यान रखना है, 2 सब्सटेंस को हम मिक्स करेंगे, या फिर वो मिक्स होने के बाद एक बन जाएंगे, या मिक्स होने के बाद आपको सेपरेट दिखाई देंगे। तो अगर मैं लेता हूँ ग्रेफाइट, ठीक है। सो ग्रेफाइट के बाद में आते हैं, पहले लेते हैं स्टील। तो स्टील जो है कार्बन से बनता है और इसमें आयरन होता है और सम अदर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो स्टील जो है अलग अलग एलिमेंट का से मिलकर बना हुआ है, सो इट इज अ मिक्सचर, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन भी है, आयरन भी है, निकल भी। नेक्स्ट वन इज ग्लास। ग्लास में क्या होता है, ग्लास इज अगेन कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट सब्सटेंस, तो ये भी आपका मिक्सचर में आ जाएगा। ब्रास
ये एक टाइप का एलॉय होता है जिसमें निकेल और सम अदर एलिमेंट का मिक्सचर होता है, बेसिकली आयरन होता है और सम अदर एलिमेंट्स, तो ये भी आ जाएगा मिक्सचर के अंदर। जो आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज ओनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन, इसमें सिर्फ कार्बन होता है, ठीक है। बाकी सब में देखोगे तो अलग अलग एलिमेंट का मिक्सचर है, मिक्स है, लेकिन ग्रेफाइट इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में था एयर इज, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, कंपाउंड होता है, एलिमेंट होता है, मिक्सचर है या मेटल है। सो एयर जो होता है इसमें अलग अलग गैसेस होते हैं, जैसे कि अपने इन्वायरमेंट में अगर आप देखोगे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और भी गैसेस उसके अंदर प्रेजेंट है। तो एयर क्या आ जाएगा, वो ना ही कंपाउंड में आएगा, एलिमेंट भी नहीं है, मेटल्स भी नहीं है, तो ये क्या है, मिक्सचर है। सो एयर इज मिक्सचर, तो योर आंसर इज मिक्सचर। ओके, नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन, सिंबल ऑफ एलिमेंट टंगस्टन। ओके, टंगस्टन एक पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है जिसका सिंबल आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन थे, के, पीबी, पीटी और डब्ल्यू। तो इसका के को बोलते हैं पोटेशियम, तो ये नहीं आएगा। पीबी को बोलते हैं लीड, ये भी नहीं आएगा। पीटी को बोलते हैं प्लैटिनम, ये भी नहीं आएगा। और डब्ल्यू को बोलते हैं टंगस्टन। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछा गया था एनडीए में फ्रॉम दिस चैप्टर। सो नाउ अभी हम डिस्कस करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ केमिकल्स के नेम लिखे हुए हैं और ये आप डे टू डे लाइफ में यूज करने वाले सम प्रोडक्ट्स हैं। तो उसमें कौन से कंपाउंड में कौन सा केमिकल्स होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए, और इस चैप्टर से भी क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला कंपाउंड है विनेगर, आप डे टू डे लाइफ में यूज करते होगे विनेगर। तो विनेगर में जो केमिकल कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। उसी तरीके से जो लेमन हम यूज करते हैं, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। टमाटो जो यूज करते हैं इसमें होगा ऑक्जेलिक एसिड। सोडा वाटर, ठीक है, जितने भी हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं सोडा वाटर उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। फैट्स जो होता है, ओके, जितने भी हम बटर्स वगैरह खाते हैं फैट्स उसमें स्टीयरिक एसिड होता है। ग्रेप्स, ओके, ग्रेप्स के अंदर टार्टरिक एसिड होता है। सेम वे मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। एप्पल्स के अंदर मेलिक एसिड है। और जो बटर है, बटर के अंदर ब्यूटारिक एसिड है। और जो रेड एंड्स होते हैं उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, राइट। जब ये बाइट करता है तो आपको वहाँ पे बर्न होता है और वहाँ पे पेन भी होता है, तो वो बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड की वजह से। तो ये कुछ नेम है और उसमें कौन कौन से केमिकल्स में एसिड होता है वो उसके नेम आपको पता होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो सम अदर केमिकल्स जो बच गए थे वो है अभी, जैसे कि बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा ये हम जनरली बोलते हैं, लेकिन इसमें जो केमिकल होता है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। उसी तरीके से वॉशिंग सोडा होता है, उसमें होता है सोडियम कार्बोनेट। कॉस्टिक सोडा होता है, उसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्लू विट्रॉल होता है जिसमें कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का। इपोजम सॉल्ट होता है जिसमें होता है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो ये सम केमिकल्स इस कंपाउंड्स के अंदर मिलते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज पीएच, ठीक है। तो आपको ये सभी कंपाउंड्स का पीएच इन जनरल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ले लेते हैं ब्लड। ब्लड जो है हमारा उसके अंदर पीएच अराउंड थोड़ा सा बेसिक होता है 7.4, ठीक है। वाटर इज न्यूट्रल, ठीक है, 7 इज न्यूट्रल। मिल्क हो गया स्लाइटली एसिडिक 6.5। सलाइवा भी हमारा 6.5 होता है और जो यूरिन होता है उसका पीएच एसिडिक होता है 4.8। तो इसमें आपको 3 चीज याद रखना है। जब भी पीएच का वैल्यू 7 से कम होगा तो उसको हम एसिडिक बोलेंगे, ओके, वो एसिडिक है। जब भी ये पीएच का वैल्यू 7 से ग्रेटर हो जाएगा तो उसको हम बेसिक बोलेंगे। और जब भी पीएच का वैल्यू एग्जैक्ट 7 हो जाएगा तो हम उसको न्यूट्रल बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको बेसिक चीज ये भी ध्यान में रखनी है, ठीक है।